आज़ादी जब हुई थी उस वक्त मुसलमानों की तादाद सरकारी नौकरियों में लगभग 34% हुआ करती थी, और हमारी बात करने वाले लोग, हमारी तरक्की की बात करने वाले लोग, हमारे हक की बात करने वाले लोगों ने 70 साल में वोट लेने के बाद हमें यहां पहुंचा दिया कि हम 34% से घटकर आज 0.1% पर आ गए। इसके लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने हमसे झूठे वादे किए। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कसम खाई है कि हिंदुस्तान में हर मजलूम की आवाज अगर कोई बनेगा तो वो मजलिस बनेगी, गरीबों की आवाज अगर कोई बनेगा तो वो मजलिस आवाज बनकर गरीबों की उठेगी, और चाहे कोई विधानसभा हो, चाहे कोई लोकसभा हो, वहां आपकी आवाज को पूरी ताकत से उठाया जाएगा और आपके हक की लड़ाई लड़ी जाएगी। बात यहां पर जब मैं बैठा आकर तो एक डॉक्टर साहब की चली। 2012 के चुनाव में उन डॉक्टर साहब ने आप लोगों से ये वादा किया होगा कि वो आपकी आवाज बनकर विधानसभा में बोलेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पूरे 5 साल में कितने लोग ये कह सकते हैं दावे के साथ कि डॉक्टर अय्यूब साहब आपकी आवाज बनकर विधानसभा में बोले? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ तो मेहजाबाद हो या खलीलाबाद हो, वोट तो आपसे आपकी आवाज और आपके हक के लिए लिया गया था। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, गरीबों का कत्लेआम हुआ, मुसलमान सड़कों पर आया, तो क्या डॉक्टर साहब मुजफ्फरनगर गए? डॉक्टर साहब ने मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों के लिए विधानसभा में आवाज उठाई? जब दादरी में अखलाक को घास से निकालकर पत्थरों से कुचल कुचल के मारा गया तो आपका दिल तो रोया होगा, और आपने ये सोचा होगा कि डॉक्टर अय्यूब विधानसभा में उस अखलाक की बात करेंगे, उसके हक की बात करेंगे, उसके लिए आवाज उठाएंगे। क्या आप में से कोई कह सकता है कि डॉक्टर अय्यूब ने विधानसभा में अखलाक की बात की? किसने की? हैदराबाद से चलकर आया शेर मुजफ्फरनगर गया, और मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की बात पूरी ताकत के साथ उठाई। प्रशासन ने कहा कि हम आपको नहीं आने देंगे, आप आएंगे तो इश्तिहार फैल जाएगा, दंगा भड़कने का डर है। जनाब, दंगा भड़कने का डर नहीं था, दंगा तो हो चुका था। दहशत इस बात की थी कि अगर ओवैसी साहब मुजफ्फरनगर और दादरी चले जाएंगे तो मुआवजा देना पड़ेगा बढ़ाकर। मैं जिन ओवैसी साहब की बात कर रहा हूं, इन ओवैसी साहब पर कट्टरपंथ का आरोप लगाते हैं लोग। आप लोगों से भी कहते होंगे कि ओवैसी साहब कट्टरपंथी हैं। तो मैं ओवैसी साहब के बारे में एक और बात बता दूं कि जब उत्तरांचल में अल्लाह की तरफ से कहर नाजिल हुआ और हम सब कांप गए, तो उस वक्त यही ओवैसी साहब थे जिन्होंने उत्तरांचल जाकर करोड़ों रुपए की दवाएं, कपड़े और खाना लेकर पहुंचे और वहां मदद की। लोग ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कट्टरवाद फैलाती है, और असद ओवैसी साहब कट्टर भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कट्टर बयान देते हैं, कट्टर बात करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब असद ओवैसी साहब ने जब से अपनी जिंदगी का पहला भाषण दिया, उस भाषण से लेकर और आज तक एक भाषण ऐसा लाके दो जिसमें असद ओवैसी साहब ने यह कहा हो कि मुसलमानों को छोड़कर बाकी जो गैर मुसलमान हैं, हिंदू, सरदार, ईसाई, जैन, बौद्ध, इनको नेपाल भेज दिया जाएगा या भूटान भेज दिया जाएगा या बर्मा भेज दिया जाएगा। तो मुझसे कहा लोगों ने, नहीं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा।
तो मैंने किसने कहा? तो बोले गिरिराज सिंह, योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, साध्वी कंबला, तोमरिया, साक्षी महाराज। ये लोग अक्सर कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान भगा दो, मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दो, यहां नहीं रहना है। तो ये बात दिमाग में डाल लीजिए कि अगर कोई हमको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हम गांधी को मानते जरूर हैं, लेकिन हम फॉलो करते हैं शौकतुल्लाह खान और भगत सिंह को। हमें एक थप्पड़ मारोगे, हम 5 थप्पड़ मारकर जवाब देंगे। मतलब एक शेर के साथ कहना चाहता हूं कि कर्म करोगे, कर्म करेंगे, सितम करोगे, सितम करेंगे। हम आदमी हैं बिल्कुल तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वक्त बहुत है, बहुत कम है, और जनाब अध्यक्ष जी को जाना भी है, तो आपसे गुजारिश करने आया हूं कि पतंग पर मोहर लगा के जनाब ताबिश खान साहब को जिताकर भेजें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार आपके बिना नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। ताबिश साहब को जिताइए, विधायक कराइए और सरकार में हिस्सेदारी दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।